था तो एकदम जैसे कहते हैं ना ड्रामे ने गुलाटी मारी बिल्कुल कुड़प और मज़े का लगा, बल्कि ओल्ड स्कूल है ये। तो वो जो कॉमेडी और वो जो पिक्चराइजेशन और सारा एनवायरनमेंट इज़ वेरी ओल्ड स्कूल कॉमेडी, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मामू जी की शरारतें मस्तियाँ बेचारा, अच्छा हम इमेजिन नहीं कर सकते थे। हमें पहले फर्स्ट एपिसोड वाज वीक, लेकिन सेकंड थर्ड से इम्प्रूव हुआ है, अच्छा हुआ है और एंटरटेनिंग और मज़े का था कि जिसमें वो इसको भगाना चाह रहे हैं और वो सिचुएशंस इतनी मज़े की हैं जो कि बोर नहीं होने देती, कि कभी उसको शोर से, कभी स्मेल से, कभी धमकी से, किसी ना किसी तरह से उसको भगाना चाह रहे हैं और ये लड़का भाग नहीं रहा। तो वो सारी सिचुएशंस बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इसमें हम थोड़ा सा बाद में और बात करेंगे, बट येस इट वाज मच बेटर नाउ एंड एंजॉयबल, एक्चुअली एंजॉयबल और मज़े की स्क्रीन लग रही है। कहीं कोई जंप नहीं एकदम सिटी का आके हमें, उसी एक इन्वायरमेंट में ही हम रह रहे हैं, तो मज़े का लगा। मतलब उनका जो कल्चर है सिंधियों का और फिर उर्दू स्पीकिंग का, तो वो जो उसने डेफिनेशन भी बताई है ना लोगों के रहने के अलग से तरीके, ये वो कल्चर, तो वो एक्चुअली ड्रामे के थीम के हिसाब से जा रहा है। अच्छा। और इतना अच्छा लगा, इतना खानदानी टीचर, काम से काम रखने वाला टीचर। बात की अपनी क्लास की, अपने चले गए स्टाफ रूम में। बहुत अच्छे टीचर थे, मुझे ऐसे टीचर पसंद है। आई लाइक सर टीचर, नॉट मंटो वाले टीचर, दिस इज गुड टीचर। हमारे ना जी माशरे में ऐसे टीचर होने चाहिए, वैसे टीचर नहीं जो बगैर किसी वजह के को मोहब्बत हो जाती है स्टूडेंट से। तो उनको देख के मुझे अच्छा लगा, प्लेजेंट। और फिर अगर हम सीन्स की तरफ आते हैं, जो मुझे मज़े का लग रहा है ना कि उर्दू स्पीकिंग की वैसे भी ना उनकी लैंग्वेज, कुछ अल्फाज इतने मज़े के होते हैं और वो लग रहे हैं, वो फैमिली लग रही है उर्दू स्पीकिंग। और उनके कुछ अल्फाज और वो मामू का मैनरिज्म, लोगों ने कमेंट्स में कुछ कहा हुआ था कि जी ओवर एक्टिंग है बहुत मामू की, मुझे नहीं लगी। मैं तो आई वाज रियली एंजॉयिंग। और थोड़ी सी ना होती है, थोड़ा सा वो बॉडी लैंग्वेज, इनफैक्ट आप देखें कि वो अपनी उम्र के हिसाब से जितनी उनकी फास्ट पेस है, मूवमेंट, वॉक, बिजनेस एंड सो फोकस्ड, और डायलॉग डिलीवरी कितनी अच्छी है। मामू तो स्टार निकले और इस है भी ड्रामे के वो स्टार। फिर लैला वास्ती जितना बेचारी तंग हुई। सिचुएशंस आर लवली, आई एम एंजॉयिंग द कज़न ऑल्सो। वो कज़न जो है, जो आके वो उसने टैंकी को इतना मारा कि टैंकी में मतलब पानी अब नहीं आ रहा, कि ख़राब हो गया। असली में पानी चला गया। हाँ, और अच्छा जो फर्स्ट डे हुआ ना, मैंने कहा ये वापस आया कि इसको पता चल गया कि बिजली जानबूझ के इन्होंने ऑफ की है, तो अब शायद ये नहीं करेंगे। अब वो शी विल से कि नहीं करना चाहिए, लेकिन प्लान पे कायम है। हर रोज़ एक नए प्लान के साथ उसको तंग कर रहे हैं। मुझे रमशा का बड़े मज़े का कैरेक्टर है, बहुत ही मज़े का। उसकी जो ज़बान, उसकी लिंगो बड़ी क्यूट है, बॉडी लैंग्वेज, कपड़े, मेक, आई लव इट कि जब एक्टर्स के मेकअप नहीं होता। मैं तो खिलाफ ही हो गई, मुझे लगता है जो लोग मेकअप नहीं करते वो ड्रामे को किसी और लेवल पे ले जाते हैं। जिस तरह मासूम में बहन भी मेकअप नहीं है, कितनी प्यारी लग रही है। तो आई एम रियली एंजॉइंग। और कितनी मज़े की सिचुएशन थी यार। ये वो जो जब वो दवाई बना रहे थे और जो बदबू आ रही जो माजून बना रहे थे, माजून, और साथ बैठ के, और ये आफरीन है लड़का, और उस मैं कहती हूँ जिस तरह उसकी एक्टिंग, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, कंपोज, बुरा लग रहा है लेकिन कुछ कह नहीं रहा, बर्दाश्त कर रहा है। अच्छा, फिर अगर हम लॉजिक की तरफ आएँ तो लॉजिक ये कहती है कि भाई ये इतना पैसे वाला है, सिक्योरिटी के भी प्रॉब्लम्स है, तो ये प्राइवेट बेस्ट ट्यूटर्स भी अपने हायर कर सकता था अपने घर पे। तो ये क्यों ऑल द वे इधर आ रहा है और इसी लड़की से पढ़ रहा है, क्या ज़रूरत है? लेकिन फिर ड्रामा कैसे बनता, और फिर अब अपनी सिक्योरिटी भी नहीं लेके आ रहा। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगेन फिर ड्रामा और नहीं, ये सवाल तो मेरा भी है। हाँ, क्या कि वो मेरे ज़हन में एक यही सवाल आ रहा था कि वो क्यों जा रहा है लड़की। हाँ, क्यों जा रहा है? इतना पैसे वाला, वो किसी को भी अफोर्ड कर सकता है। हाँ, ये वही ना, ये सवाल है कि लॉजिक कहता है। फिर मैं कहती हूँ कि सिचुएशन कैसे होती है, फिर सारी ये कॉमेडी कैसे होती है। नहीं, इसको जस्टिफाई कर दिया जाता ना। हाँ। या उन्होंने शुरू में थोड़ा सा किया तो है कि चीज़, अब मुझे लगता है आगे होगा। नहीं, ट्यूटर तो वो रख सकता था, वो बस वो कॉमेडी क्रिएट करने के लिए कि जी उन्होंने साहब ने कहा कि भाई यही पढ़ाई। आई डोंट थिंक, एंड आज को मैं पे भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसे पैसे नहीं मिल रहे। ये कितनी गलत, पैसे नहीं मिल रहे। नहीं, पैसे तो मिल रहे हैं, तो भगा रही है वो। हाँ, तो फिर पैसे मिलने चाहिए थे। कोई आपको टाइम दे रहा है इतना, ये वो, और इसको आप फेवर नहीं, दे रहे हैं। इसका जवाब ये हो सकता है ना कि यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि भाई ये आपकी टीचर हैं, हम आपको दे रहे हैं, आप इनके पास जाके पढ़ना है। पैसे होने चाहिए थे या कुछ ऐसा होना चाहिए था जो आजकल, अब कोई बात है पुराने जमाने में शायद देखते तो, क्योंकि इतना कल्चर नहीं था ट्यूशंस का। अब अजीब लगता है कि बगैर पैसों के क्योंकि वो पेरोल, वो उनके पेरोल पे है ना यूनिवर्सिटी वालों के। हाँ, तो यूनिवर्सिटी वालों ने कहा है कि आप स्कॉलरशिप की वजह से, स्कॉलरशिप की वजह से, एज अ फेवर। रिमेंबर ही गिव्स हर गिफ्ट्स एंड शी रिफ्यूजेस देम ना। हाँ, वो भी तो रिफ्यूज। हाँ, फिर उसे वो पंखा शका दे दिया, लेके पढ़ाएगी ही नहीं, वो लेना ही नहीं चाहती। फिर ठीक है, फिर मेक सेंस। अच्छा, पश्तो म्यूजिक वाला बड़ा मजे का था, जिसने गाना गाया पश्तो में भगाने के लिए उसको, ड्रिल मशीन, वो कितने मजे का। अच्छा, ये सीन्स बनाए गए हैं, तो कितनी मेहनत हुई है इसमें डायरेक्टर की। हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं,
एक्चुअली शूट किया और सिचुएशंस यूनिक थी और मज़े की थी और इरिटेटिंग थी कि वाकई गुस्सा आ जाए, सब फ़र्क है। तो इसमें राइटर का कितना दिमाग गया कि भाई हम ये बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हालांकि आप देखें कि लोकेशन एक ही है दोनों एपिसोड्स में, एक ही जगह हम सारा ड्रामा बना रहे हैं, लेकिन शदीद मज़े का, पेस बहुत Situations फास्ट थी different और फर्स्ट एपिसोड से लगता है जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं था इन 2 एपिसोड्स का कि इतने मज़े के हो रहे हैं। लोग इनबॉक्स करना शुरू कर देते हैं मुझे, नादिया जी देखिएगा 3rd एपिसोड 2nd बहुत मज़े के, एंड यू राइट कि बाकी भाई एंटरटेनिंग होगा तो हम क्यों नहीं तारीफ करेंगे, हैं क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ टैक्स थोड़ी लगता है। फ्रीज जरा गलत है अभी भी, फ्रीज एंड ऑफ अब एपिसोड जो गुंडा वेरी गया, बैड द फ्रीजर्स। फ्रीज इसके हाँ बाकी फ्रीज इसके बुरे हैं। मुझे तो लग रहा है कि जैसे एडिट बदर शायद देख नहीं रहे और कर भी नहीं रहे, तो इसकी वजह से थोड़ा सा लग रहा है। बाकी ये कि मैं मुझे डायरेक्शन भी बहुत मज़े की लगी और मुझे राइटिंग भी इसकी अच्छी लगी, तो आई गिव 8 दोनों। ये उठा देते हैं भाई ड्रामे को। मेरा मेन रीजन इज मामू। नहीं नादिया डार्लिंग, थैंक यू फॉर द रिक्वेस्ट कि हम सब उस जी वहाँ जा रहे हैं। वी नीड नानी दादा, मतलब अपने आने तक हम ग्राउंड सेट कर ले जरा। नहीं बाकी अभी वो अरशद महमूद को देख के शमीम इलाली को दिल खुश हो गया, और वो ड्रामे को वाकई बताओ ना बड़ा जबरदस्त एक वैल्यू ऐड करते हैं, तो जरूर हमेशा होने चाहिए। हमारी फैमिली का हिस्सा हैं। और कितने एक्टर्स हैं, इतने बुजुर्ग एक्टर्स हैं who have time also, आराम से वो enjoy भी कर सकते हैं। दे नीड फाइनेंशियल ऑब्वियसली इनकम भी आनी चाहिए, तो प्लीज बहुत सारे जो है ना सीनियर एक्टर्स के रोल्स लिखा करें ड्रामे में। वी लव वॉचिंग देम। तो और खासतौर पर हमारे घरों में बुजुर्ग नहीं है ना, इतना मजा आता है उनको देख के, बड़ा एंजॉय करते हैं। तो मामू इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ड्रामा। और वो जो कजन भी है ना साथ में, बाकी खुशहाल रमशा केमिस्ट्री है, दे लोग गुड टुगेदर। दुनियापुर में साथ थे, हालांकि वो स्टोरी लेकिन कुछ अलग सी थी और हमने आगे जाके इतना फॉलो भी नहीं किया। इधर बड़ा मजा आ रहा है, एक तो नेचुरल है, ठीक है ना, डायलॉग डिलीवरी दोनों की बहुत अच्छी। और इस दफ़ा खुशहाल को ना, क्योंकि वो तो इतनी एनर्जी वाला लड़का है, उसके लाइंस ही नहीं उतनी, सारा उसको अपने एक्सप्रेशन से खेलना पड़ रहा है। और मुझे यही सबसे अच्छा लगा खुशहाल का कि ये इसका ये इम्तिहान है खुशहाल का कि इसकी लाइनें नहीं है। अब जो करना है बेटा आंखों से, हाथों से, बॉडी से करो, कंट्रोल्ड लाइंस नहीं है क्योंकि और वो अच्छा, और फिर वॉक नहीं है, तो अपनी एनर्जी जो बच्चा जो इतना हाइपर है, जो हर चीज़ इतने मतलब ज़्यादा करता है ना कि जोश से, उसको आप उसकी लाइनें और बिजनेस ख़त्म कर दें, तो ये चैलेंजिंग है खुशहाल के लिए। दिस इज़ गोइंग टू टेक हिम टू नेक्स्ट लेवल। अच्छी बात है, तो मुझे अच्छा लगा कि इसका रोल जो है ये जो इसने सेलेक्ट किया, क्यों ना करे, बिग बैंग, बदर महमूद, जफ़र मिराज, क्या चाहिए आपको, बिल्कुल सही प्रोजेक्ट है। तो अब मुझे अच्छा लगा दोनों के आपस में। अच्छा वो जो नहीं है कि जब उसको पसीना आ रहा है, आंखों में दर्द हो रही है, पानी आ रहा है, तो वो लग रहा है। वो जो गर्मी थी ना जो उन्होंने दिखाई है कि लाइट नहीं है, वो फील हुई है रमशा की भी हालत से। अच्छा उसने पानी नहीं पिया, जब उसने पानी मांगा तो उसने घड़े से निकाल के मामू ने दिया, तो उसने नहीं पिया, चला गया। नहीं, वो पानी उसके उठा लिया, ले लिया था, पानी दिया ही नहीं था उसको। नहीं, जब वो जा रहा होता ना, कहता है मुझे पानी चाहिए, तो वो तो बच्ची फ्रिज से पी रही थी पहले, तो जब ये निकला है मामू ने घड़े से ग्लास में पानी निकाल के दिया, तो नहीं पिया खुशहाल ने, क्योंकि वो गर्म होगा, क्या था मुझे समझ नहीं आई कि वो पिए बगैर अच्छा इंसान लेकिन चला गया। तो अच्छा लैला का मैं ज़रूर मेंशन करूँगी, वो जो एकदम गुंडा है और वो एकदम भाग के उसने मशीन चलाने लग गई। बहुत ही प्यारा था लैला का, वो बिजनेस कपड़ा है ही नहीं, धागा है ही नहीं, घर 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 मशीन चला रही है, पता नहीं क्या। सबसे पहले तो फोन पेश करती, हाँ ये ले ले, ये प्लीज फोन ले ले मेरे पास, ये देखिए मुझे कुछ ना कहना। तो वो लैला वास्ती का दुपट्टा बांधना, फिर उनकी एक लाइन बड़ी मजे की, उसने कहा मैं जा रही हूँ बस घर छोड़ के। तो रमशा आके मामू को बताती है कि वो तो गुड्डी खाला के घर जा रही है मम्मा घर छोड़ के। तो वो कहता है गुड्डी को तो खुद उसकी बहू घर से निकाल रही है, ये किसके पास जा रही है। तो ये जो है ना उर्दू स्पीकिंग का ये एक जो ह्यूमर है ना, और फिर एक और लफ्ज़ था चंद्रीश, बहुत ही 3rd लेवल का, ये था 3रे दर्जे का चंद्रीश है। चंद्रीश क्या होता है पता नहीं, लेकिन कितने आई लव दीज वर्ड्स, मुझे इतना मज़ा आ रहा है, मैं बड़ा हंसी हूँ, मैं बाकायदा हंसी हुई एपिसोड्स देख के। तो जितना बाकी लोग हंस, और वो कज़न, उफ तुम कितने क्यूट हो, जिस तरह में ड्रिल मशीन चलाई है ना, आहा, और म्यूज़िक चलाया, ये सब एक्टर्स बहुत प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। और इस कहानी घूम भी इनके इर्द गिर्द रही है, तो आई एम एंजॉइंग। आई डोंट नो अब दूसरा पार्ट जब आएगा उसकी खुशहाल की फैमिली का तो कुछ चेंज हो जाएगा, अब भी तो आई एम रियली एंजॉइंग दिस। तो आई विल गिव खुशहाल एंड रमशा दोनों 9। Yes, I really enjoyed it.